बहुत सारे लोगों का आर्गुमेंट होता है कि ये स्कैम है कि नहीं है, कैसे माने कि ये स्कैम है। अगर आप जेन्युइन क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि ये क्या है, किस तरीके से ये ऑपरेट करता है और आपको किस तरीके से इसमें नहीं फँसना है। मैं कोशिश करूँगा जो मुझे जितना एक्सपीरियंस है उस चीज़ को आपके साथ शेयर कर सकूँ और बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे बड़ा स्कैम का जो रीज़न मुझे समझ में आता है वो पहला ये आता है कि जो उसकी प्राइसिंग है, ओवर प्राइसिंग, वो कहीं न कहीं सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप एज़ एन डिस्ट्रीब्यूटर या एज़ ए डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर आप क्यों करने जाते हो ये इस एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस? बट इसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आप बार-बार यूज़ नहीं कर सकते हो। मान लो आपने वॉच खरीदी, तो वॉच आप 1 बार खरीद सकते हो, चलो 1 साल में 2 बार खरीद सकते हो, बट आप उसको बार-बार नहीं खरीद सकते हो। दूसरा कि जो प्राइसिंग है वो डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम है, 5 टाइम है, किसी-किसी केस में 100 गुना है। प्राइसिंग को मैं किस तरीके से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, मतलब कि जो प्राइसिंग मार्केट प्राइस है उसका, उससे वो 100 गुना दाम तक ज़्यादा में बेचा जा रहा है। ये क्यों बेचा जा रहा है उसके पीछे रीज़न है कि जो आपको कमीशंस मिल रहे हैं या जो कमीशंस जा रहे हैं इस कंपनी के थ्रू, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको, वो बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ़ वर्थलेस प्रोडक्ट को ज़्यादा दामों में बेचने से ये पैसा कमा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा स्कैम है। जिसका भी ये साइन अप होता है, नया साइन अप होता है, अगर टेक्निकली उसको मालूम हो कि वो क्या करने जा रहा है, तो वो सवाल ज़रूर उठाएगा कि यार इतने महँगे प्रोडक्ट्स खरीदने की क्या ज़रूरत है? इतने महँगे प्रोडक्ट्स को मुझे नहीं यूज़ करना। तो इसलिए ये पता नहीं चलने दिया जाता। बताते ही नहीं है कंपनी का नाम, प्रोडक्ट तो का तो ख़ैर कोई भी कंसिडरेशन ही नहीं होता है कि उससे पूछ के प्रोडक्ट खरीदा जाए कि उसको ज़रूरत है भी या नहीं। क्योंकि प्रोडक्ट यूज़ वाले हैं ही नहीं ना। ये तो बस सिर्फ़ आप बोल रहे हो कि मैं लग्ज़री लाइफ़स्टाइल में डील करता हूँ और आप उसको एज़ ए इक्वल पार्टनर लेके आ रहे हो कि मैं बहुत बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहा हूँ। बट आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो? चीज़ों को बेच रहे हो, सेल कर रहे हो आप। और वो सेल करने के बाद का क्या है कट, वो है आपका एक कमीशन जो कि आपको आएगा। वो भी आई थिंक 7-8% होता है हर प्रोडक्ट पे, वो आपको आता है। उसके बाद आप 3-3 का बैलेंसिंग करते हो तब आता है वैसे। सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है स्कैम का कि आप स्कैम बोल सकते हो कि ओवर प्राइसिंग है। और ओवर प्राइसिंग का नोटिफ़िकेशन भी सरकार ने जारी किया हुआ है कि आप उसको चेक कर सकते हो। मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, किस तरीके से कितना टाइम्स वहाँ के प्रोडक्ट्स अ, बहुत महँगे हैं और जस्टिफ़ाई करते हैं कि किस तरीके से ये स्कैम है। तो अब उसके बाद बात आती है कि ये पैसा कैसे बनता है? तो पैसा जो बनता है सिर्फ़ रेफ़रल से बन रहा है, ठीक है? रेफ़रल मतलब जितने ज़्यादा रेफ़र करोगे आप लोगों को उतना पैसा बनेगा। जब आप रेफ़र करोगे तो आप कहीं न कहीं प्रोडक्ट का सेल्स करोगे, प्रोडक्ट को सेल करोगे। तो पैसा सिर्फ़ बेचने से बढ़ रहा होता तो आदमी मार्केट में निकलता, बेच रहा होता है, वो किसी को जोड़ता नहीं। तो आप समझिए इस स्कैम में सबसे बड़ी बात होती है जोड़ने की और वो होता है रेफरल के द्वारा, और बिना रेफर किए हुए ये इस पे पैसे बनाना बहुत मुश्किल है। और ये स्कैम की पहचान है कि पोंज़ाई स्कीम में भी यही होता है कि आप जितने ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करते हो, जितने ज़्यादा लोगों को बिज़नेस में लेकर आते हो, उतना आपको फ़ायदा होता है। तब तक फ़ायदा होता है जब तक आप उस चीज़ में ऊपर हो। उसके बाद बात आती है जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लोगों को जो शेयर किया जाता है, उसमें जो सबसे बड़ा गैप है ना, जो सबसे बड़ा वजह है कि इसको स्कैम बोलने के पीछे, वो यही है कि वो गलत जानकारी देना, गलत प्रॉमिसेस करना कि यार तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, तुम्हें मेरे साथ बने रहना है। भाई तुम करोड़पति बन जाओगे कुछ दिन में, तुम ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम मेरे साथ खड़े रहो, मेरे कंधे से कंधा मिला के खड़े रहोगे तो मैं तो बन ही रहा हूँ, साथ के साथ हम दोनों भाई कुछ बहुत बड़ा करेंगे। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा रॉन्ग प्रॉमिस है, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपके पैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। मैंने अपने आँखों के सामने ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देखे हैं जो
कि लगता था कि इसमें जान दे देंगे लेकिन कभी छोड़ेंगे नहीं। ऐसे वादे, ऐसे प्रोमिसेस किए जाते थे, ऐसा लगता था कि मतलब इनसे सच कोई नहीं बोल रहा है। बट जब ये बिज़नेस काम ही नहीं कर सकता उस तरीके से, तो वो प्रोमिसेस, वो इन्फॉर्मेशन फेक हो जाती है कुछ दिन के बाद। आप ना चाहते हुए भी आप ये सोचते हो कि यार मैं अपनी चीज़ों को देखूँ या इस इससे किया गया वादा निभाऊँ। क्योंकि कहीं न कहीं जो लोग बिज़नेस छोड़ते हैं कुछ दिन के बाद में, जब उनसे नहीं हो पाता है, तब छोड़ते हैं। जो लोग करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि भाई सबके एथिक्स उससे नहीं मैच करते हैं, उसके फेकनेस से मैच नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो लोग छोड़ देते हैं बिज़नेस। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा रीज़न यही है और समझने वाली बात है कि आपको जो गलत प्रॉमिसेस की जाती हैं, वो बहुत बड़ा रीज़न है कि आप इसको स्कैम बोलते हो। और अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई स्कैम कैसे है बताओ, तो ये आप सारे पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो, बोल सकते हो। उसके बाद बात आती है कि जब आप रिफंड पॉलिसी के बारे में नहीं बताते हो, जब आप जितने भी यूज़र होते हैं, जितने लोगों को साइन अप किया जाता है, उनसे ये चीज़ें छुपाई जाती हैं कि ये इसका कोई रिफंड भी होता है। वो आपको बहुत सारे ऐसे क्या बोल सकते हैं कि ऐसे बातों में उलझा देंगे कि आपको लगेगा कि ये बहुत ही बड़ा कुछ मैं करने जा रहा हूँ और इसमें मैं पार्टनरशिप खरीदूँगा, मेरे पास मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, 2-3 घंटे देने हैं जो मैं काम कर रहा हूँ उसके साथ में और मेरे पैसे बनने लगेंगे। ये सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा झूठ है जो भी आदमी आपसे बोल रहा है। और आपको रिफ़ंड पॉलिसी ना बताना, आपको उसका प्रोसेस ना बताना, ये भी एक स्कैम की निशानी है जब आप किसी से कुछ छुपाते हो। और इस वजह से भी बहुत सारे लोग पैसा फँसा देते हैं या फँस जाता है उनका पैसा और आता नहीं है। सिर्फ़ 1 दिन 2 दिन ऊपर होने से भी बहुत सारे लोग, इवन 1 घंटा ओवर होने पे भी बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कॉल किया कि भाई मुझे रिफ़ंड करना है और वो हुआ नहीं। तो आप समझिए इस सब चीज़ों को यूज़ करिए कि अगर आपसे कोई आर्गुमेंट करता है, आपसे कोई डिबेट करने की कोशिश करता है कि भैया ये स्कैम नहीं है, आपको क्लाइंट गलत मिल गए। ये आप समझिए कि ये पूरा प्रोसेस ही स्कैम है। ये कंपनी लीगल बनने के लिए सिर्फ़ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ डील कर रही है कि वो लीगल लीगल वे में इंडिया में रहे। बाकी एथिकल रूप में जो-जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। वो चीज़ें एक्चुअली में गलत हैं और अनएथिकल तरीके से किया गया कोई भी काम स्कैम कहलाता है। उसके बाद एक और रीज़न आता है कि जो भी ये लोग बोलते हैं, जितने लोग सक्सेस स्टोरीज़ आपको बताते हैं, उसका कोई भी ऐसा एज़ सच मतलब कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, जहाँ पे आप जाके उसके अकाउंट चेक कर सकते हो, उसकी गाड़ियाँ कहाँ से लिया है, उसके डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। कोई भी गवर्नमेंटल प्रूफ नहीं है, जहाँ से आप उसको को क्रॉस वेरीफ़ाई कर पाओ। आप सिर्फ़ हवा-हवा में ही उस चीज़ को सच मान लेते हो कि हाँ, भई ये स्टेज पे आ गया है, तो ये सक्सेसफुल है। हाँ, इसने ये गाड़ी खरीद ली है, तो ये सक्सेसफुल है। तो क्राइटेरियाज़ को बहुत मैनिपुलेटिव तरीके से यूज़ किया जाता है। जब बात आती है आपको बेवकूफ़ बनाने की, जब बात आती है आपको गुमराह करने की, तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं और बहुत ब्रॉड लेवल पे यूज़ होती हैं और इस चीज़ का लगभग हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी यूज़ करती है। क्योंकि आप प्रूफ़ माँगने जाओगे, तो वो आपको माइंडसेट आपका ख़राब है, आप बाल की खाल उधेड़ते हो, आपको इससे क्या लेना-देना है। बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन्स आपसे किए जाएँगे और आपका क्वेश्चन पीछे रह जाएगा और वो आपके ऊपर चढ़ लेंगे। चढ़ क्यों लेंगे? क्योंकि उनकी उस चीज़ की ट्रेनिंग हुई है। अगर गलत नहीं हो रहा होता कंपनी में, अगर ये चीज़ें प्रूफ़ नहीं होती या प्रूव नहीं होती, तो कंपनीज बहुत सारे देशों में बैन क्यों होती, वेबसाइट बैन क्यों होती, बिना प्रूफ के, बिना किसी भी एविडेंस के कोई भी कदम नहीं उठा सकता कोई भी। तो बड़ा सवाल है इस चीज़ को लेके कि ये कंपनी अगर लीगलिटी प्रूफ कर लेती है तो एथिकल में तो ज़ीरो नंबर है, लेकिन बहुत सारे देशों में ये लीगलिटी भी प्रूफ नहीं कर पाती। वहाँ पे बहुत सारे देशों में ऐसा है कि अगर आप लीगल प्रूफ कर रहे हो बट आप एथिकली गलत कर रहे हो, तो भी आप बैन कर दिए जाओगे। इंडिया में क्या है, आप लीगली प्रूफ़ करो कि हाँ भई हम लीगल हैं, आप टैक्स पे करो, आप कुछ भी बोलो मार्केट में जाके, क्योंकि जनता है ना, ढेर सारी जनता है और भीड़ में
किसी का कोई कंट्रोल नहीं है कौन क्या बोल रहा है, और इसी लूप का ये फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से ये स्कैम कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, उसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसका एग्ज़ाम्पल्स आप कमेंट बॉक्स में देखते होंगे। हमें डेली मेल्स आते हैं कि भाई फँस गया हूँ, रिफ़ंड पीरियड ओवर हो गया है, अब मैं क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे, बट अब हम कर क्या सकते हैं उसमें? बहुत सारे इसके कंक्लूज़न हैं जो मुझे लगता है मुझे आपको सजेस्ट करना चाहिए। जो लोग भी फँस गए हैं, अगर आपके पैसे चले गए तो चले गए। लेकिन आप ऐसे ही इस मौके को मत गँवाइए। आप पकड़िए ऐसे आदमी को, ऐसे स्कैमर को, और जो भी एक्शन आपको समझ में आता है कि उचित है, वो एक्शन उनके खिलाफ लीजिए, ठीक है? कुछ भी सही गलत नहीं होता अनटिल अनलेस उस चीज़ को आप कर ना दो। जब सामने वाले को कोई प्रोसेस, कोई कॉमन सेंस का कुछ पता नहीं है और आपके साथ में वो पैसे लेके, क्योंकि आपने थोड़ा मेहनत करके उस पैसे को कमाया है, तो आप उसकी वैल्यू जानते हो। तो जब आपका ऐसे ही पैसा चला जाता है, तो या तो आपके पास चारा होता है कि आप छोड़ के बैठ जाओ, और आपके कोई रिश्तेदार या दोस्त होगा तो आप बोल भी नहीं सकते हो, भाई आप बोलना नहीं प्रेफर करते हो। लेकिन मुझे लगता है कोई दोस्त हो, कुछ भी हो, अगर गलत है तो गलत है भाई। तो अगर आप नहीं खड़े होगे तो कोई और कल फंसेगा, क्योंकि इनके प्रोसेस में आप एक सिर्फ एक नंबर थे, उसको उन्होंने क्रॉस कर दिया, अब उससे वो आगे बढ़ गए। अब किसी और रिश्तेदार और किसी और दोस्त को टारगेट कर रहे हैं। जब आप आवाज़ उठाओगे, जब आप एक तरीके से सहना बंद कर दोगे ना, तो ये स्कैम जो और लोगों के साथ में हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, वो रुकेगा। और इसको रोकने का यही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें पता चलें कि क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है रिफ़ंड के बारे में, तो रिफ़ंड के वीडियोज़ हमने बना रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अ, रिफ़ंड का पीरियड अगर नहीं ओवर हुआ है और रिफ़ंड नहीं दे रही है कंपनी, तो आप कंज़्यूमर फोरम में अप्लाई करो। उसके बाद कंज़्यूमर कोर्ट में जाओ, रिफ़ंड आपका आएगा। और इट्स अ मैटर ऑफ पेशेंस, आपको डरना नहीं है, आपका अपना पैसा है, कंपनी पे करेगी। और ई-कार्ड्स में पे करती है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने की ज़रूरत नहीं है। 45 डेज़ का टाइम दीजिए, अगर ई-कार्ड अगर कंपनी ने दे दिया है और अगर आपने वो ई-कार्ड अपलाइन को दे दिया है, 45 डेज़ का टाइम दीजिए अपलाइन को कि उसको वो बेच के आपका पैसा वापस करें। अगर नहीं करता है तब आप उस पे लीगल केस करो विद द हेल्प ऑफ एडवोकेट। एडवोकेट की डिटेल अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएँ। हम आपको अच्छे लीगल एडवाइज़र की का फ़ोन नंबर देंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, जिससे आप उस चीज़ को फ़िगर आउट करके आप इस स्कैम से जल्दी से जल्दी आप निकल पाओ। तो आई होप ये वीडियो के माध्यम से मैंने आपको थोड़ी वैल्यू ऐड की आपकी लाइफ़ में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, और कोई क्वेश्चन है आपके तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो के सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएँ। हम वो वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइज़, और ख़्याल रखिए अपना, और इस स्कैम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करते रहिए। सेफ रहिए। जय हिंद।